अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को जो न्याय के साथ समावेशी विकास का उन्होंने नींव रखा, उनकी जो अवधारणा है वो अब बुद्ध के विचार पर, बुद्ध के आदर्शों पर चल रहे हैं नीतीश कुमार। हम बात करें यदि बुद्ध के जो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान असली है, गया के सिर्फ बात करें तो गया में जो उन्होंने निर्माण कार्य कराने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कार्य। ये हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, उनका स्पीच आगे सुने, क्या बोलते हैं। स्मृति में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। मानव के संपूर्ण इतिहास में गौतम बुद्ध से अधिक विराट, थोड़ा सा और साउंड दीजिए, और प्रभावशाली व्यक्तित्व न हुआ था और न होगा। यह महोत्सव जहां आयोजित है, रोहतास की इस पावन धरती, पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं, जिसकी गर्भ से धर्म, संस्कृति और इतिहास की कई परतें समाहित हैं। रोहतास के बारे में कहा जाता है, राजा सतहरिचंद्र के पुत्र रोहितास द्वारा स्थापित रोहतासगढ़ के नाम से क्षेत्र को रोहतास हुआ। और यहाँ जो किला बनवाया गया वो कुशवाहा समाज के पूर्व वंशज आपके लोगों ने यहाँ किला बनवाने का काम किया। ये भी इतिहास को मानना है, इतिहास में जो प्रसिद्ध इतिहासकार है वो मान रहे हैं। साथियों, 400 वर्ष तक के यहीं के राजबार जो राजवंशज थे, वो मध्यकाल में उन्होंने शासन किया। और बाद में जो है, जो शेरशाह इसको आगे बढ़ाने का, यहाँ के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया। हमें रोहतास के बारे में सारी बात कुछ साथी ने अवगत कराया। ये जो सुनहार है, सुनहारे ने सोनहर की बात करें तो पुरातन विदों का मानना है कि यहाँ कई ऐतिहासिक जो है बुद्ध के जो जुड़ा हुआ कई चीजें ऐतिहासिक मिलने का काम किया है यहाँ। तो ये तो महोत्सव जो है माना जाता है कि इसका भव्यता और प्रसंगिता और बढ़ जाती है इसके कारण। साथियों, इस महोत्सव का आयोजन करने वाले साक्ष मुनि बुद्ध विहार कल्याण संस्था और साक्ष मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट और सम्राट अशोक क्लब महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। साथियों, यहाँ आज इतने लोग जुटे हैं, बिहार के भी, उनके चाहने वाले, उनसे प्रेरणा लेने वाले, और बिहार संपूर्ण भारत से लोग यहाँ आते हैं, जैसा कि साथी जानकारी दे रहे थे। यह आपका जो संस्था है, इस संस्था को संपूर्ण जो सामाजिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो ये संस्था है, इस संस्था को, जो आयोजक टीम को, इस संस्था के सभी संस्थापक मंडल को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम अपने आप को जो है सौभाग्यशाली समझते हैं, और उस अवसर पर आपने तो हमें 48 फीट या 40 फीट के अशोक स्तंभ, 51 फीट के अशोक स्तंभ का उद्घाटन करने का अवसर प्रदान किया है। यह जो इतिहास के गौरवशाली एक प्रतीक है, इसे
क्षण को हम संजोग कर रखेंगे, ताजीवन संजोग कर रखेंगे। ये जो क्षण है साथियों, ये राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत सारे साथी अपने संवाद में अपनी बात को रखा, सब लोग की बातों को आप लोगों ने सुना। आज तो यहाँ बुद्ध को चाहने वाले जो सम्राट अशोक हैं, जिनकी शासन को सारा दुनिया लोहा मानता है, उनको याद करता है, उनको आप लोग घर घर तक के जन जन तक पहुंचाने का जो संदेश लेके जाते हैं, पहुंचाते हैं, वो आप सभी साथी उपस्थित हैं। इस पर राजनीति की बात तो होनी नहीं चाहिए। हमें तो तबीयत खराब था, लेकिन आपके स्थानीय पूर्व विधायक श्याम बिहारी जी और आपके जिला अध्यक्ष ने आग्रह किया कि कुछ ही समय के लिए, 10 मिनट के लिए भी आप यहाँ उपस्थित हो जाइए और यहाँ आ जाइए। आपकी जो प्रेम स्नेह हमें यहाँ तबीयत खराब में भी यहाँ खींच कर लाया और आप सभी से रू होने का हमको मौका मिला, अवसर मिला। साथियों, आज जो हमारे पार्टी के पूर्व मंत्री जय कुमार जी बता रहे थे और भी साथी बता रहे थे, ये जो देश है सभी धर्मों का देश है। और उन्होंने ठीक ही कहा, अपने संवाद में कह रहे थे कि बुद्ध का जब आप देखेंगे कि आप ये मंच नहीं है नेतागिरी का, लेकिन मजबूरन ये सब हमको बोलना पड़ रहा है कि जब आप देखेंगे अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को, जो न्याय के साथ समावेशी विकास का उन्होंने नींव रखा, उनकी जो अवधारणा है वो अब बुद्ध के विचार पर, बुद्ध के आदर्शों पर चल रहे हैं नीतीश कुमार। हम बात करें यदि बुद्ध के जो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान स्थली है गया के सिर्फ बात करें तो गया में जो उन्होंने निर्माण कार्य कराने का काम किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कार्य, उन्होंने जो सुविधा प्रदान किया है वो देश दुनिया में जानते हैं किस स्तर का वहां सुविधा प्रदान किया गया है। उन्होंने ठीक अपने संबोधन में कहा है 40 कंट्री से ज्यादा लोग वहां आते हैं, उसका राजधानी है गया। और आपके नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिन रात इन्होंने 18 वर्षों की तपस्या उन्होंने जो किया है, आपको उनका परिवार के बारे में जानते हैं, दिन रात बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, ये दिन क्या एक एक पल वो तरक्की आपके विकास के लिए सोचते रहते हैं। और चाहे आपके जो पुरखा है उस पुरखा को सम्मान करने का काम एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी किया है, जो स्वतंत्र भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। चाहे उस सम्मान जो आप गौतम बुद्ध के समान हो, चाहे आपके महात्मा, चाहे अम्बेडकर जी के हो, चाहे वहां से दशरथ मांझी जी का हो, आपके पुरखा को सम्मान करने का काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। समझिए और वो दिन याद करिए जब किसी तरह यही 15-20 वर्ष पहले की बात करते हैं, यही बिहार की जनता, बिहार के लोग अपने जीवन को किसी तरह जी रहे थे और जिंदगी को किसी तरह काट रहे थे। वो दिन था